नमस्कार। लर्न एंड क्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक वीडियो सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको पंच महापुरुष योग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पंच महापुरुष योग में से 2 योगों रूचक महापुरुष योग और भद्र महापुरुष योग की चर्चा हम कर चुके हैं। उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह से बनने वाले हंस महापुरुष योग के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हंस महापुरुष योग बनता कैसे है। लग्न कुंडली में गुरु ग्रह केंद्र स्थान में अपनी राशि में या फिर उच्च राशि में स्थित हो तब हंस योग का निर्माण होता है। कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र स्थान होता है। धनु और मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशियां हैं और कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह उच्च के होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्क, धनु और मीन राशि पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में हो और बृहस्पति इनमें स्थित हो तब हंस महापुरुष योग का निर्माण होगा। बृहस्पति ज्ञान के कारक है। ऐसे सभी कार्य जो ज्ञान से जुड़े हैं जैसे टीचिंग, लेक्चरर, कंसल्टेशन, स्कूल ओनर, धर्म और आध्यात्म से जुड़े कार्य जैसे मंदिर, तीर्थ स्थान, ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड, कथावाचक, उपदेशक जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक सफल होते हैं। हंस महापुरुष योग के शुभ फल प्राप्त करने के लिए बृहस्पति का बलि होना जरूरी है। यदि बृहस्पति ग्रह अस्त है और अशुभ ग्रहों से पीड़ित है तो हंस महापुरुष योग के शुभ परिणाम में कमी हो जाती है। अब हम देखेंगे कि हंस योग का निर्माण किस लग्न में हो सकता है और किस में नहीं। मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन ये 8 जन्म लग्न हैं जिनमें हंस योग बनता है। इनके अलावा बाकी के जो 4 जन्म लग्न हैं वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इनमें हंस योग का निर्माण नहीं होता है। अब बात करते हैं कि मेष लग्न में हंस योग का निर्माण किस प्रकार हो सकता है। मेष लग्न तब होता है जब पहले भाव में 1 नंबर लिखा होता है। मेष लग्न से केंद्र स्थान में अगर देखें तो चौथे भाव में कर्क राशि पड़ती है जो कि बृहस्पति ग्रह के लिए उच्च राशि है। तो यदि बृहस्पति ग्रह मेष लग्न में चौथे भाव में स्थित होंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न तब होता है जब पहले भाव में 3 नंबर लिखा होता है। मिथुन लग्न से केंद्र स्थान में अगर देखें तो 7वें भाव में धनु राशि और 10वें भाव में मीन राशि पड़ती है जो कि बृहस्पति की अपनी राशि है। तो यदि बृहस्पति मिथुन लग्न से 7वें अथवा 10वें भाव में स्थित होंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। कर्क लग्न में हंस योग का निर्माण किस प्रकार होगा अब ये जान लेते हैं। कर्क लग्न तब होता है जब पहले भाव में 4 नंबर लिखा होता है। कर्क लग्न से केंद्र स्थान में अगर देखें तो पहले भाव में कर्क राशि पड़ती है जो कि बृहस्पति ग्रह के लिए उच्च राशि है। तो यदि बृहस्पति ग्रह कर्क लग्न में पहले भाव में स्थित होंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न तब होता है जब पहले भाव में 6 नंबर लिखा होता है। कन्या लग्न से केंद्र स्थान में अगर देखें तो चौथे भाव में धनु राशि और 7वें भाव में मीन राशि पड़ती है जो कि बृहस्पति की अपनी राशि है। तो यदि बृहस्पति कन्या लग्न में चौथे अथवा 7वें भाव में स्थित होंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। हंस महापुरुष योग तुला लग्न में किस प्रकार बनता है चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तुला लग्न से केंद्र स्थान में अगर देखें तो 10वें भाव में कर्क राशि पड़ती है जो कि बृहस्पति ग्रह के लिए उच्च राशि है। तो यदि बृहस्पति ग्रह तुला लग्न में 10वें भाव में स्थित होंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न तब होता है जब पहले भाव में 9 नंबर लिखा होता है। धनु लग्न से केंद्र स्थान में अगर देखें तो पहले भाव में धनु राशि और चौथे भाव में मीन राशि पड़ती है जो कि बृहस्पति की अपनी राशि है। तो यदि बृहस्पति धनु लग्न में पहले भाव अथवा चौथे भाव में स्थित होंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। आइए अब जान लेते हैं मकर लग्न में हंस महापुरुष योग कैसे बनता है। मकर लग्न तब होता है जब पहले भाव में 10 नंबर लिखा होता है। मकर लग्न से केंद्र स्थान में अगर देखें तो 7वें भाव में कर्क राशि पड़ती है जो कि बृहस्पति ग्रह के लिए उच्च राशि है। तो यदि बृहस्पति ग्रह मकर लग्न में 7वें भाव में स्थित होंगे तो हंस महापुरुष योग का निर्माण होगा।
अब एक नजर डाल लेते हैं कि मीन जन्म लग्न में हंस महापुरुष योग कैसे बनता है। मीन लगन तब होता है जब पहले भाव में 12 नंबर लिखा होता है। मीन लगन से केंद्र स्थान में अगर देखें तो पहले भाव में मीन राशि और 10वें भाव में धनु राशि पड़ती है, जो कि बृहस्पति की अपनी राशि है। तो यदि बृहस्पति मीन लगन में पहले भाव में अथवा 10वें भाव में स्थित होंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको हंस महापुरुष योग के बारे में जानकारी प्रदान की। अपनी अगली वीडियो में हम आपको मालव्य महापुरुष योग के बारे में बताएंगे। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और आगे की वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।